नमस्कार, मैं हूं विजय विद्रोही। आप देख रहे हैं अनकट। राजस्थान के राज्यसभा की 4 सीटों के लिए जो निर्वाचन हो रहा है उसकी हम बात करते हैं। इसमें चौथी सीट का पेच बड़ा फंस गया है। ये चौथी सीट कांग्रेस के हिस्से में आएगी या बीजेपी के हिस्से में आएगी, ये देखना बड़ा दिलचस्प हुआ है, क्योंकि सुभाष चंद्रा जो एक बड़े मीडिया ग्रुप से जुड़े हैं वो अचानक मैदान में कूद पड़े हैं और उनको निर्दलीय के रूप में बाहर से समर्थन बीजेपी दे रही है। अब कहानी ये है कि 200 की विधानसभा है, 41 विधायक चाहिए एक सीट जीतने के लिए। कांग्रेस के पास 108 खुद के विधायक हैं और एक आरएलडी का विधायक है जो पुख्ता तौर पर उनके साथ है, तो 109 हो गए। जीत के लिए चाहिए 123, यानी कांग्रेस 2 सीटें तो आराम से निकाल सकती है 82 पर, लेकिन 123 तक पहुंचने के लिए उसको 14 और विधायकों की जरूरत है। ये 14 विधायक कांग्रेस के पास कहां से आएंगे, और जहां से आएंगे उन 14 विधायकों पर स्वाभाविक है कि सुभाष चंद्रा की भी नजर होगी, यानी बीजेपी की भी नजर होगी। बीजेपी की बात करें तो बीजेपी एक सीट बहुत आसानी से निकाल सकती है 41 के साथ। कुल मिलाकर उनके 71 विधायक हैं, तो बच गई 30 सीटें। इसमें माना जा रहा है कि 3 सीटें जो आरएलपी की हैं, 3 विधायक, वो भी बीजेपी का साथ देंगे। तो कुल मिलाकर इनका ये संख्या हो जाती है 74, और जीत के लिए 2 सीटें निकालने के लिए 82 चाहिए, तो कुल मिलाकर 8 की कमी है। वैसे इस हिसाब से देखा जाए तो आप कह सकते हैं कि सुभाष चंद्रा के पास को 8 वोट और जुटाने हैं और कांग्रेस को 14 वोट और जुटाने हैं। वोट का मतलब विधायक, तो कांग्रेस मुश्किल स्थिति में आप कह सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि जो 13 निर्दलीय विधायक हैं उसमें से 10 माने जा रहे हैं कि पुख्ता तौर पर कांग्रेस के साथ हैं। और अशोक गहलोत ने कल जो बैठक बुलाई थी उसमें भी ये 10 विधायक शामिल हुए थे। इससे पहले की बैठक में 11 विधायक शामिल हुए थे, 3 विधायक शामिल नहीं हुए। तो 109 में अगर आप 10 को जोड़ते हैं तो ये आंकड़ा 119 तक पहुंचता है। कम्युनिस्ट पार्टी के 2 विधायक हैं जो स्वाभाविक है बीजेपी का साथ नहीं देंगे, कांग्रेस के साथ जाएंगे, तो 121 हो जाते हैं। बाकी 3 अन्य निर्दलीय भी जोड़ लिए जाएं जिनको कुछ संदिग्ध माना जा रहा है, जिनकी नाराजगी कहा जा रहा है दूर कर ही ली जाएगी, तो 124 होते हैं। 123 चाहिए और 124 है। हालांकि सचिन पायलट तो कह रहे हैं 125 है। वो शायद भारतीय ट्राइबल पार्टी के भी एक विधायक को, जिनके 2 विधायक हैं, एक विधायक को कांग्रेस की तरफ मानकर चल रहे हैं, तो 125 के हिसाब से तो आसानी हो जाती है। ऐसे में तो प्रथम वरीयता का 41, 41, 41 चाहिए, वो आराम से मिल जाएगा। और मुकुल वासनिक, रणदीप सुरजेवाला और प्रमोद तिवारी, ये तीनों राज्यसभा पहुंच जाएंगे। तो ऐसे में फिर कांग्रेस के खेमे में बेचैनी क्यों है? अशोक गहलोत क्यों कुछ बेचैन नजर आते हैं? क्यों कह रहे हैं बीजेपी हॉर्स ट्रेडिंग कर सकती है? क्यों कह रहे हैं कि बीजेपी ने एक दूसरा उम्मीदवार हॉर्स ट्रेडिंग के लिए उतारा है? और वो क्यों कह रहे हैं कि विधायकों की बाड़ाबंदी हो सकती है? क्यों वो कह रहे हैं कि विधायक खुद चाहते हैं कि साहब बाड़ाबंदी हो जाए, क्योंकि बार बार बीजेपी के लोग तंग करते हैं या अपने लोगों के हिसाब के माध्यम से तंग करते हैं, तो माना जा रहा है कि विधायकों को कहीं उदयपुर भेजा जा सकता है। उधर बीजेपी की बात करें तो बीजेपी एक सीट निकाल सकती है, निकाल रही है। घनश्याम तिवारी राज्यसभा जा ही रहे हैं। अब दूसरी सीट उन्होंने कोई खुद के टिकट पर तो लड़वाया नहीं है सुभाष चंद्रा को। सुभाष चंद्रा को 30 सीट, अब 30 वोट जो अपने अतिरिक्त हैं वो दे दिए हैं। बाकी सुभाष चंद्रा जाने, हारे या जीते वो जाने। और अगर वो हार भी जाते हैं तो बीजेपी की कोई सेहत पर नहीं फर्क पड़ता। लेकिन फिर भी बीजेपी कोशिश कर रही है, केंद्रीय आला कमान भी कोशिश कर रहा है कि दूसरी सीट भी निकाल दी जाए। माना जा रहा है कि आरएलपी के जो 3 विधायक हैं हनुमान बेनीवाल की पार्टी के, वो बीजेपी के साथ आ रहे हैं। तो ऐसे में हनुमान बेनीवाल का बड़ा रोल है, और हनुमान बेनीवाल स्वाभाविक है कि ना सुभाष चंद्रा से बात करेंगे, ना ही वो बात करेंगे प्रदेश की कमान से, वो बात करेंगे सीधा आला कमान से, ताकि लोकसभा चुनाव के मद्देनजर भी कुछ खिचड़ी पकाई जा सके। पिछली बार भी वो नागौर लोकसभा सीट से जीते थे, बीजेपी ने उनका बाहर से समर्थन किया था, अपना कैंडिडेट नहीं उतारा था। तो वो बड़ा खेल खेलना चाहेंगे। कुछ करोड़ों की बात इधर या उधर, जो हॉर्स ट्रेडिंग ये सब जो बात हो रही है खरीद फरोख्त की, वो अलग जगह है, उस पर अभी हम बहस नहीं कर रहे। भारतीय ट्राइबल पार्टी के 2 हैं,
दोनों विधायक या उनकी जो पार्टी है वो अशोक गहलोत से कुछ नाराज बताई जाती है इस संदर्भ में कि आदिवासी मामलों को लेकर कुछ योजनाएं थी जो वो शुरू नहीं की अशोक गहलोत ने, तो वो उनका रुख किस तरफ रहता है। लेकिन ये कोशिश तो मुझे लगता है सुभाष चंद्रा को अपनी तरफ से करनी पड़ेगी, इसमें शायद बीजेपी का इतना सहयोग उन्हें नहीं मिले। तो 2 विधायक ये हो गए, फिर 3 निर्दलीय हो गए, फिर माना जा रहा है कि कांग्रेस के अंदर भी 1 2 3 4 विधायक ऐसे हैं जो संदिग्ध माने जा रहे हैं, जो टूट सकते हैं। टूटने की वजह यह है कि अशोक गहलोत से कुछ नाराजगी है, टूटने की वजह है कि 1 2 विधायक ऐसे हैं जो वसुंधरा राजे सिंधिया के बहुत करीब हैं। बड़ा सवाल यह है कि वसुंधरा राजे क्यों मदद करना चाहेंगी, वो क्यों चाहेंगी कि बीजेपी के 2 उम्मीदवार जीत जाएं। अगर उनके खाते में ये चीज चली जाए, उनको मुख्यमंत्री का प्रमुख दावेदार पेश कर दिया जाए के रूप में पेश कर दिया जाए, तो वैसा कुछ सोच सकती हैं, नहीं तो क्यों चाहेंगी वो ऐसा। फिर अंदर खाने कहा जाता है वसुंधरा राजे और अशोक गहलोत के बीच भी कुछ पर्दे के पीछे खिचड़ी पकती रहती है, तो ये भी एक राजनीतिक गलियारों में चर्चा हो रही है। उधर ये भी कहा जा रहा है कि बीजेपी में भी सब कुछ ठीक नहीं है। सूत्र कह रहे हैं कि प्रथम वरीयता के जो 41 वोट हैं वो कौन कौन से विधायक घनश्याम तिवारी को दें, इसकी सूची 2-3 बार बनाई गई, लेकिन फिर उसमें से कुछ नाम संदिग्ध लगे, फिर सूची बनाई गई। अभी तक सूची कुछ लोग कह रहे हैं पुख्ता नहीं हुई है। यही चीज कांग्रेस के लिए भी कही जा रही है कि पहले नंबर पर रणदीप सुरजेवाला मान लीजिए हैं, तो 41 ऐसे विधायक जो 100% सुरजेवाला को प्रथम वरीयता का वोट दें, मुकुल वासनिक को प्रथम वरीयता का 41 दूसरे लोग वोट दें, और उसके बाद बचे हुए फिर प्रमोद तिवारी के खाते में आए। इसको लेकर भी हिसाब किताब बिठाया जा रहा है, क्योंकि कांग्रेस तो चाहेगी कि प्रथम वरीयता के आधार पर ही 123 विधायकों को जुटा लिया जाए और तीनों कैंडिडेट जिता दिए जाए। बीजेपी चाह रही होगी कि ये द्वितीय सेकंड प्रेफरेंस तक ये मामला पहुंच जाए, और स्वाभाविक है सेकंड प्रेफरेंस में वो बड़ा आंकड़ा, बड़ी संख्या अपने जो निर्दलीय समर्थक हैं, निर्दलीय उम्मीदवार हैं सुभाष चंद्रा, उनके खाते में रखेगी और फिर वहां उनको दूसरी वरीयता के आधार पर निकालने की कोशिश करेगी। लेकिन ये सेकेंडरी चीज है। पहली वरीयता में अगर निकल जाता है तो फिर तो सेकंड वरीयता का कोई मतलब ही नहीं रह जाता। कुछ लोग कह रहे हैं कि चूंकि कांग्रेस के अंदर अब मंत्रिमंडल का विस्तार होगा नहीं होगा ये कुछ तय नहीं है, निगम, बोर्ड, बाकी चीजें, सचेतक, उप सचेतक, सलाहकार, फलाना ढिमका, ये सारी नियुक्तियां हो चुकी हैं, इसलिए कांग्रेस के विधायकों के पास अब खोने के लिए कुछ नहीं है, लिहाजा उसमें से कुछ टूट सकते हैं। लेकिन एक दूसरा तर्क कांग्रेस का खेमा दे रहा है। अगर कांग्रेस खेमे को लेकर ये बात कही जा रही है तो बीजेपी खेमे में भी हड़बड़ाहट है, क्योंकि बीजेपी में भी जो 71 विधायक हैं उनमें से कहा जा रहा है कि 30-35 विधायकों के टिकट कट सकते हैं, और कुछ को तो संकेत भी शायद दे दिया गया है। तो ऐसे में जिनका टिकट कटने की आशंका है वो भला क्यों जाते जाते बीजेपी का भला करना चाहेंगे। उनमें से कुछ बिदक सकते हैं, उनमें से कुछ कांग्रेस के पाले में आ सकते हैं। इस बात का मोटे तौर पर एक हम अनुमान इस हिसाब से भी लगा सकते हैं कि अशोक गहलोत बहुत ज्यादा दुखी, बहुत ज्यादा चिंतित, बहुत ज्यादा परेशान नजर नहीं आते। इसके लिए लोग कह रहे हैं कि राजनीतिक निशाना वो सचिन पायलट पर साध सकते हैं अगर वो तीसरी सीट नहीं निकाल पाए तो। सचिन पायलट भी इस चीज को समझ रहे हैं, इसलिए सचिन पायलट आगे बढ़ बढ़कर सहयोग कर रहे हैं। जब इन 3 नेताओं को अपना नामांकन भरना था तो पीसीसी सबसे पहले सचिन पायलट पहुंचे, वहां माला पहनाई, लेकर आए, प्रस्तावक भी रहे, और तमाम चीजें वो कर रहे हैं और ये जताने की कोशिश कर रहे हैं कि इस मसले पर वो केंद्रीय आला कमान के साथ हैं। केंद्रीय आला कमान के ये तीनों प्रतिनिधि हैं जो नेता भेजे गए हैं राज्यसभा के लिए नामांकन के लिए, और सचिन पायलट तन मन धन के साथ उनके साथ खड़े हैं। वो नहीं चाहते कि अशोक गहलोत को कोई ऐसा मौका मिले। दूसरी बात है कि अशोक गहलोत हो सकता है कि चाह रहे हो कि 2 बाहर के हो जाते तो चलो तब भी चल जाता, एक तो कम से कम स्थानीय होना चाहिए था, चुनाव का ध्यान रखना चाहिए था। हो सकता है वो किसी आदिवासी नेता को चाहते राज्यसभा भेजना ताकि मेवाड़ की बेल्ट में और उस बहाने मेवाड़ से सटे हुए गुजरात के आदिवासी इलाकों में भी इसका कोई चुनावी फायदा उठाया जा सकता। खैर वो बात अब खत्म हो गई है। अब तो कांग्रेस के अंदर नाराज विधायकों को मनाने का सिलसिला चल रहा है। आपको ध्यान होगा कि
आदिवासी बेल्ट के एक आदिवासी विधायक घोगरा ने इस्तीफा दे दिया था आवेश में आके मुख्यमंत्री को। तहसीलदार से वो नाराज चल रहे थे, एसडीएम से नाराज चल रहे थे। अब कहा जा रहा है कि उस एसडीएम को भी अवेटिंग पोस्टिंग के लिए कर दिया गया है, यानी अब उस पद से हटा दिया गया है। कोई और अभी उनको पोस्ट या और जगह उनको जगह नहीं दी गई है, लेकिन फिलहाल उस जगह से हटा दिया गया है। और ऐसे कहकर उन्होंने कुछ अहम की संतुष्टि करने की कोशिश की है। एक और अशोक चांदना खेल मंत्री, उन्होंने भी आवेश में आकर ट्वीट कर दिया था, तो अशोक गहलोत ने उनको भी मनाया, समझाया, अपने घर बुलाया, तो 1-1.5 घंटे बैठाकर समझाया। और भी कुछ और जो निर्दलीय 3 नहीं पहुंचे हैं, इसके अलावा 2-3 और विधायक माने जा रहे हैं जो नाराज हैं, और उन्होंने अपनी नाराजगी कुछ ने सार्वजनिक रूप से, कुछ दबे शुबे शब्दों में पेश की है, तो उनको मनाने पटाने सबकी कोशिश हो रही है। यही चीज हरियाणा में भी हो रही है। हरियाणा में अजय माकन है, आसानी से एक सीट निकालने की स्थिति रखते थे इसलिए क्योंकि कांग्रेस और बीजेपी के एक खाते में अगर सीट आ जाती, अगर तीसरा उम्मीदवार नहीं उतरता। वहां भी एक चैनल के प्रमुख के बेटे कार्तिकेयन वो उतर गए हैं मैदान में, बीजेपी उनको अतिरिक्त वोट देने की बात कह रही है। कुल मिलाकर वहां 30 या 31 वोट चाहिए, बीजेपी के पास 40 हैं, तो बीजेपी के करीब 10 वोट बचते हैं। दुष्यंत की पार्टी के 10 हैं तो 20 हो जाते हैं, 7 निर्दलीय हैं। अगर वो कार्तिकेयन के साथ चले जाते हैं तो 27 हो जाते हैं, तो मामला टच एंड गो का बनता है। लेकिन दुष्यंत चौटाला जो हैं, उनकी पार्टी के कुछ लोग नाराज बताए जाते हैं, क्योंकि उनका कहना है कि ओम प्रकाश चौटाला को जो सजा हुई उसके पीछे भी जो निर्दलीय उम्मीदवार हैं उनका एक बड़ी भूमिका रही, चैनल की भी कुछ भूमिका रही। इस तरह के भी आरोप लगाए जा रहे हैं। उनके पिता की भी, विनोद शर्मा, उनकी भी कोई भूमिका रही, इस तरह के आरोप लग रहे हैं। तो वहां मामला इस रूप में फंसा हुआ है। तो कुल मिलाकर राज्यसभा का चुनाव इस हिसाब से देखा जाए तो बड़ा दिलचस्प हो गया है। राजस्थान में तो कुछ लोग कह रहे हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि घनश्याम तिवारी जो अधिकृत उम्मीदवार हैं उन पर कहीं सुभाष चंद्रा भारी ना पड़ जाए। तो अलग अलग अंदाज है, मुझे नहीं लगता कि हालांकि इस तरह की कोई स्थिति आने वाली है, लेकिन अलग अलग लोग अलग अलग कयासबाजियां सोशल मीडिया पर और इस तरह की चर्चाएं चल रही हैं। कुछ भाई लोगों ने लिख दिया सोशल मीडिया पर कि दिल्ली से गाड़ी चल चुकी है, गाड़ी नोटों से भरी हुई है। कुछ ने कहा कि 3 गाड़ियां अलग अलग जयपुर के अंदर जो एमएलए क्वार्टर्स हैं वहां आसपास घूमती हुई दिख रही हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि जो इंडियन रेवेन्यू सर्विस के अधिकारी भी पीछे पीछे हैं इन गाड़ियों के, वो भी पता लगा रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि अशोक गहलोत की जो एजेंसियां हैं सरकारी, पुलिस और दूसरी एजेंसियां, उनके माध्यम से वो पता लगा रहे हैं कि कौन विधायक किससे बात कर रहा है। खासतौर पर जो संदिग्ध विधायक हैं, जो नाराज विधायक हैं, जो निर्दलीय विधायक हैं, उन पर खासतौर से नजर रखी जा रही है। बहुजन समाज पार्टी से 6 विधायक कांग्रेस में आ गए थे, उनमें से 2 बड़े नाराज बताए जाते हैं अशोक गहलोत से, उन पर नजर रखी जा रही है। भारतीय ट्राइबल पार्टी के 2 विधायकों को भी पटाने की कोशिश हो रही है। तो कुल मिलाकर इतना सब कुछ चर्चा में चल रहा है। इससे पता लगता है कि राज्यसभा चुनाव को लेकर लोगों में दिलचस्पी बहुत हो गई है। सुभाष चंद्रा ने तो ये नारा दिया आकर यहाँ जयपुर में कि देखिए मैं तो यहाँ का लोकल हूँ। कुल मिलाकर वो कांग्रेस के को समर्थन कर रहे जो निर्दलीय विधायकों को अपने निशाने पर ले रहे थे और उनसे आग्रह कर रहे थे इनडायरेक्ट रूप में मीडिया के माध्यम से कि साहब मैं तो लोकल हूं, मैं तो सीकर फतेहपुर का हूं, पिछले साल 6 बार आया था और ये तो सब बाहर के हैं। तो अस्मिता की भी बात चल रही है। तो बहुत सारे खेल चल रहे हैं पर्दे के पीछे। देखना है कि चुनाव में जीतता कौन है और हारता कौन है, और इसके अंदर भी क्या ऐसा माना जाए कि बीजेपी सिर्फ कांग्रेस को तंग करने के लिए, मुख्यमंत्री को परेशान करने के लिए ये सारा खेल रच रही है, या वाकई में वो गंभीर है। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।